नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा से शुक्र अलग अलग भावों में किस प्रकार का फल देते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, ध्यान रखें कि आज के इस वीडियो को आप चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली दोनों के ही माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, चंद्रमा, जैसे आप जानते हैं कि चंद्रमा व्यक्ति के मन के विचारों का दर्पण है। चंद्रमा व्यक्ति की भावनाओं को इंडिकेट करता है, व्यक्ति की स्मृतियों का कारक है और मानसिक सुख दुख का कारक ग्रह चंद्रमा है। शुक्र की बात करें तो मित्रों, शुक्र ग्रह प्रेम का कारक ग्रह है, आकर्षण का कारक ग्रह है, सौंदर्य को दर्शाता है, इसके अलावा सुख सुविधाओं को दर्शाता है। चंद्रमा और शुक्र के संबंधों पर प्रमुख रूप से आज के वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हुए हों तो किस प्रकार का ये फल देते हैं। इसके बाद हम चंद्रमा से शुक्र के अलग अलग भावों में फलों पर चर्चा करेंगे। देखिए, यदि कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का आपस में युति बन रही हो, यानी किसी भाव में ये एक साथ बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि यदि ये शुभ स्थिति में मौजूद रहते हैं तो शुभ प्रभाव ये रहता है कि व्यक्ति का जो स्वभाव रहता है वो मधुर स्वभाव का होगा। चंद्र कुंडली से आप देखेंगे तो ये लग्न में ही युति आपको मिलेगी। लग्न कुंडली से यदि आप देख रहे हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में, वहां पर शुक्र साथ में होने चाहिए। चंद्रमा शुक्र साथ में है तो व्यक्ति का जो स्वभाव रहता है वो मधुर होता है, आकर्षक व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन भावुक किस्म का व्यक्ति रहता है। ध्यान रखिएगा, जब शुभ प्रभाव इसका रहता है तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम बना रहेगा, प्रशंसा और सौंदर्य से मन उसका तुरंत प्रभावित होता है। ठीक है, दूसरों से स्वीकार्यता यदि ना मिले तो मन जल्दी आहत हो जाता है। इस प्रकार की स्थितियां भी रहती हैं, क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक ग्रह और चंद्रमा मन का कारक ग्रह दोनों साथ में बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि स्वीकार्यता मिलने की चाह ऐसे जातकों के जीवन में बनी रहती है। चंद्रमा और शुक्र मित्रों साथ में बैठते हैं, और लेकिन यदि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का हो, जैसे कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच अवस्था के होते हैं और शुक्र की बात करें तो शुक्र कन्या राशि में नीच अवस्था के होते हैं, तो भावनात्मक निर्भरता थोड़ी अधिक रह सकती है। ठीक है, और इसके अलावा व्यक्ति अपने आप को अपने जीवन में थोड़ा सा भटकाव का महसूस कर सकता है। ठीक है, सुप्रभाव होने पर मित्रों ध्यान रखिएगा, प्रेमी स्वभाव होता है और सौम्य कोमल व्यवहार रहता है व्यक्ति का। लेकिन यदि मान लीजिए कि नेगेटिव प्रभाव आ रहा है, यानी चंद्र शुक्र की युति पर खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और चंद्र शुक्र में से कोई भी ग्रह नीच अवस्था का हो और ये युति यदि 6वें 8वें 12वें भाव में बन रही हो और खराब प्रभाव में यदि आ रहा हो तो चारित्र कमजोरी देता है, फिर भोगवादी प्रवृत्ति देता है। ठीक है, तो सावधानी बरतने की आवश्यकता यहां पर बनती है। लेकिन सुप्रभाव यदि होता है तो व्यक्ति अपना खुद का विश्लेषण करने की क्षमता उसे क्योंकि ये युति देगी, और व्यक्ति अपने जीवन में अपना खुद का विश्लेषण करके अपना मार्ग स्वयं तय करता है। ठीक है, इसके अलावा कई बार जो है ओवर कॉन्फिडेंस वाली स्थिति आती तो उससे बचना चाहिए। शुक्र और चंद्रमा यदि साथ में बैठे हुए हैं तो कई बार व्यक्ति जो है अकेला रहना पसंद करता है। ठीक है, हर जगह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहिए। चंद्रमा और शुक्र की युति शुभ स्थिति में होने पर निश्चित रूप से जातक को मान सम्मान दिलवाती है, लेकिन थोड़ा भी ऐसा प्रभाव होता है तो चंचल स्वभाव रह सकता है और बात स्पष्ट नहीं कर पाता व्यक्ति, जो कहना कुछ चाहता है और निकलता कुछ है। अपनी मन की बातों को आराम से जो है वो कह नहीं पाता। चंद्र शुक्र की युति मित्रों जब बनती है तो व्यक्ति हर जगह अपने मन के अनुकूल चीजें देखना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ स्थितियां रहती हैं। आइए चर्चा करते हैं, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा से शुक्र दूसरे भाव में बैठे हुए हो, यानी लग्न कुंडली से आप वीडियो को देख रहे हैं तो चंद्रमा जिस भाव में बैठे हुए हैं वहां से शुक्र यदि दूसरे में हो तो ऐसा समझिए। यदि चंद्र कुंडली से देख रहे हैं तो चंद्रमा लग्न में ही होंगे और शुक्र जो है दूसरे भाव में मित्रों होंगे। देखिए, चंद्रमा से शुक्र जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, पहले हम शुभ पहलू पर विचार करेंगे। मधुर वाणी रहेगी व्यक्ति की, कला के क्षेत्र में रुचियां रह सकती हैं, गायन के क्षेत्र में रुचियां रह सकती हैं, प्रेम को संरक्षण व्यक्ति देना चाहेगा और जीवन में स्थायित्व चाहेगा। ठीक है, और परिवार, एक अच्छा परिवार व्यक्ति को मिलता है। भोजन, स्वादिष्ट भोजन, यानी कह सकते हैं कि मनपसंद भोजन से उसका मन तृप्त होगा। ठीक है, सुख सुविधा से मानसिक तृप्ति मिलेगी, संतोष मिलेगा। अब आप बोल सकते हैं कि सुख सुविधा कौन नहीं चाहता, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है जिसका चंद्रमा से शुक्र दूसरे भाव में है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है इनसे मानसिक संतोष का एक अनुभव स्वयं ही कर पाता है। ठीक है, ये खास बात यहाँ पर रहती है। इसके अलावा धन संचय की यदि हम बात करें तो मित्रों धन संचय में उतार चढ़ाव रहता है, क्योंकि शुक्र जब दूसरे भाव में बैठे होंगे तो निश्चित रूप से जातक जो है स्वादिष्ट चीजें लेना पसंद करेगा, वाणी अच्छी रहेगी और व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं पर यानी व्यक्ति धन खर्च करता है। इसके अलावा
चंद्रमा से शुक्र यदि दूसरे भाव में बैठते हैं मित्रों, तो कुटुंब का सुख सामान्यतः अच्छा रहता है, धन वैभव अच्छा रहता है, वाक चातुर्य सामान्यतः अच्छा रहता है, बशर्ते कि पाप दृष्टि शुक्र पर या चंद्रमा पर नहीं होना चाहिए। लेकिन चंद्रमा से शुक्र यदि दूसरे भाव में बैठे हुए हों, ठीक है, अब थोड़ा नकारात्मक बातों पर भी चर्चा कर लें। देखिए, असुरक्षा में खर्च करना या भोग की प्रवृत्ति होना, ये थोड़ी सी नेगेटिव पहलू देखने को मिलता है जब चंद्रमा और शुक्र दूसरे भाव में बैठे हुए हों और खराब प्रभाव दे रहे हों। खराब प्रभाव तभी होगा जब चंद्रमा और शुक्र पर कोई नीच राशि के ग्रहों की दृष्टि हो, या फिर राहु केतु या शनि से दृष्ट या पीड़ित हो रहे हो, किसी भी ग्रह के द्वारा चंद्रमा शुक्र पीड़ित हो रहे हो तब। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है, देखिए, चंद्रमा शुक्र जब दूसरे भाव में बैठे होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में सुख सुविधाओं की चाह बनी रहती है। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति चाहता है कि यह अमुक वस्तु उसके पास होना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं मित्रों, चंद्रमा से शुक्र यदि तीसरे भाव में बैठ जाएं। देखिए, चंद्रमा से शुक्र यदि तीसरे भाव में बैठते हैं तो बातचीत में निपुण होगा जातक, और बातचीत करने के बाद यानी अपनी बात, मन की बात कहने के बाद व्यक्ति मानसिक तृप्ति का अनुभव करता है। ठीक है, अपना संदेश दूसरों को देने के बाद मानसिक तृप्ति का अनुभव उसे होगा। ठीक है, इसके अलावा लेखन कला, सोशल मीडिया इत्यादि से उसे लाभ होगा। इनमें सफलता प्राप्त होने पर उसे एक मानसिक तृप्ति का अनुभव होगा। अभिनय की रुचि रह सकती है। रिश्तों में मित्रता को प्रमुखता ऐसे जातक या जातक समानता देते हैं। इसके अलावा जन्म स्थान से दूर इन लोगों को अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। शत्रु से सामान्यतः भय रहता है, ध्यान रखिएगा यदि नेगेटिव प्रभाव में कोई भी ग्रह यदि आ रहा है तो। इसके अलावा एक दुर्गुण ये भी रहता है कि लापरवाह ऐसे जातक या जातिका रह सकते हैं, तो लापरवाही से थोड़ा सा बचने का प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। स्वास्थ्य को अनदेखा ना करें, अत्यधिक भोगवादी प्रवृत्ति से बचना चाहिए, अदरवाइज यही बीमारी का कई बार कारण बनते हैं। ठीक है, चंद्रमा से शुक्र यदि तीसरे भाव में बैठे हुए हों तो नकारात्मकता यदि देखने को मिले, नकारात्मक तभी होगा कि जब कोई भी ग्रह नीच अवस्था का और खराब ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो तो। ठीक है, क्या रहेगा इस स्थिति में, भावनाओं में स्थिरता की कमी रहती है। ठीक है, और व्यक्ति अपनी बात को बोलने के बाद ही कुछ अच्छा अनुभव कर पाएगा। ठीक है, जब तक नहीं बोलेगा, अपनी बात को व्यक्त नहीं कर देगा, तब तक उसे थोड़ा तृप्ति का अनुभव नहीं होगा। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से शुक्र मित्रों चतुर्थ भाव में यदि आकर बैठ जाएं। देखिए, चंद्रमा से शुक्र यदि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों तो घर का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा सुंदर सजावटी घर का शौकीन ऐसे जातक जातिका रहते हैं। ठीक है, और घर जितना साफ सुथरा और स्वच्छ रहेगा उतना ही ज्यादा शांति का अनुभव वो कर पाएगा। प्रेम में सुरक्षा और अपनापन व्यक्ति खोजता रहता है जब चंद्रमा से शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों। इसके अलावा व्यक्ति विलासितापूर्ण वस्तुओं का शौकीन भी रहता है। ठीक है, और उसको सुविधा मिलती भी। मातृ पक्ष की बात करें तो मजबूत रहेगा, क्षमाशील प्रवृत्ति रहेगी, जब तक लोगों आसानी से क्षमा करने का गुण उसके अंतर्गत होता है। ये अच्छी चीजें हैं। ठीक है, और इसके अलावा भ्रमण करेगा, यानी यात्राओं का शौकीन रहेगा। वस्त्र व्यापारी अच्छा हो सकता है। ठीक है, गाय और माता की सेवा ऐसे जातक यदि करते हैं तो निश्चित रूप से उनका शुक्र अच्छा होगा और चंद्रमा भी अच्छा होगा और उनको जीवन में सुख संपन्नता भी देखने को मिलेगी। यानी अपनी माता की सेवा करें। ठीक है, और इसके अलावा कुल मिलाकर जितना स्वच्छ आप अपने घर को रखेंगे उतना ही शुक्र जो है अच्छा प्रभाव देगा। चंद्रमा से शुक्र यदि चतुर्थ भाव में हो मित्रों, थोड़ा सा भी नेगेटिव प्रभाव यदि आता है तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। भावनात्मक लगाव थोड़ा सा ज्यादा देता है और अलगाव से ऐसे जातकों को पीड़ा होती है प्राय। ठीक है, और मन घर में ही व्यक्ति का जो मन रहेगा वो घर में ही प्रेम ढूंढता रहता है। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि पंचम भाव में हो। देखिए, चंद्रमा से शुक्र यदि पंचम भाव में होते हैं तो रोमांटिक व्यक्ति को बनाएगा, कल्पनाशील रहेगा व्यक्ति और मन में नए नए विचार जन्म लेते रहेंगे। ठीक है, और व्यक्ति अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जीता है। ये अच्छा कह सकते हैं कि अच्छा उदाहरण है ये। ठीक है, सामान्य अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अभिनय कला और संगीत के क्षेत्र में जातक की रुचियां हो सकती हैं, उनमें लाभ मिलेगा देखने को। चंद्रमा से शुक्र यदि पंचम भाव में बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति धन संपत्ति से युक्त होगा, क्रिएटिविटी रहेगी। ठीक है, आकर्षण रहेगा, कन्या संतति रह सकती है। व्यक्ति का स्वयं का जो स्वभाव रहता है वो दार्शनिक स्वभाव रहेगा, उपदेशात्मक प्रवृत्ति रहेगी। ठीक है, ये शुभ सूचना है। लेकिन अब अशुभ क्या है फिर? देखिए, अशुभ का यह है कि कई बार प्रेम में नाटकीयता का गुण रह सकता है। ठीक है, अपेक्षाएं अधिक रखेगा। ठीक है, दूसरों से उम्मीद ज्यादा रखेगा। इसके अलावा शुभ प्रभाव ये दे रहा हो तो कपड़े, वस्त्र, व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में सफलता देगा। ठीक है, इसके अलावा लगाव भी देगा। अगर नेगेटिव प्रभाव हुआ तो अत्यधिक लगाव, मैंने कुल मिलाकर आवश्यकता से अधिक आकर्षण पैदा करेगा। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि छठे भाव में मित्रों आकर बैठ जाए। देखिए, चंद्रमा से शुक्र यदि छठे भाव में बैठते हैं
तो थोड़ा दिक्कत रह सकता है यहाँ पर, ठीक है। स्वास्थ्य का ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए, खर्चा थोड़ा सा अधिक होता है, और ऐसी स्थिति में फिर जातक को प्रेम इत्यादि के मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित, शुक्र से संबंधित बीमारियों में थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। कानूनी परेशानी होना, कर्ज में रहना, ठीक है। मान सम्मान इत्यादि में थोड़ा कमी का अनुभव होना, यानी चंद्रमा और शुक्र का षडाष्टक का संबंध सामान्यतः ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जातक अपने कर्तव्यों को पूर्ण करता है, ठीक है। और नेगेटिव प्रभाव थोड़ा सा अधिक रहता है। फिर भी यहाँ पर भावनात्मक थकान का अनुभव कर सकता है, असंतोष बना रह सकता है जीवन में, इस प्रकार की चीजें रहती हैं। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से शुक्र मित्रों सप्तम भाव में बैठ जाए। देखिए चंद्रमा से शुक्र यदि सप्तम भाव में बैठता है तो भोग विलास की तरफ अत्यधिक आकर्षण बना रहना, ठीक है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पहलू है। और इसके अलावा व्यर्थ का तनाव बना रहना, ठीक है। शुभ प्रभाव में यदि होता है तो, ठीक है, शुभ प्रभाव में यदि होता है तो ऐसी स्थिति में कुछ लाभ भी मिलेगा। विवाह और साझेदारी से मानसिक संतुलन बना रहेगा। कहने का मतलब है कि विवाह और साझेदारी में व्यक्ति एक संतुलन बनाकर चलता है, ठीक है। लेकिन फिर भी व्यक्ति कई बार जो है कह सकते हैं कि चंद्रमा और शुक्र जब आमने सामने होते हैं तो यहाँ पर सावधानी बरती जानी चाहिए। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो व्यक्ति को व्यापार में और विपरीत वर्ग से थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, हमें तालमेल बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अन्यथा चंद्रमा शुक्र का आमने सामने का दृष्टि संबंध कोई ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालांकि ग्रह कौन से लग्न की कुंडली है, किस राशि में ग्रह बैठे हुए हैं और किन ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा और शुक्र पर है, ये देखना होगा। इसके बाद ही इस विषय को थोड़ा सा विस्तार दिया जा सकता है। आइए बात करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि अष्टम भाव में मित्रों बैठ जाए। देखिए चंद्रमा से शुक्र यदि अष्टम भाव में बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में अच्छा जीवन साथी मिलेगा आपको, आकस्मिक धन लाभ की संभावना बनती है, ठीक है। जल से थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए फिर भी, और जानवरों से भी थोड़ा सा सावधानी बरतने की यहाँ पर आवश्यकता बनती है, ठीक है। इसके अलावा अचानक से आकर्षण होना, अचानक से कोई बड़ा लाभ हो जाना या मानसिक उतार चढ़ाव रहना, इस प्रकार की स्थितियां रहती हैं। नकारात्मक पक्ष में अगर ध्यान बात करें हम तो जल से थोड़ा भय, भावनात्मक भय बना रहना, ठीक है, इस प्रकार की चीजें होती हैं। और व्यक्ति को अनचाहे थोड़ा सा रिलेशनशिप्स में थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता यहाँ पर बनती है। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से शुक्र मित्रों नवम भाव में बैठ जाए। देखिए चंद्रमा से शुक्र यदि नवम भाव में बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रेम में नैतिकता रहती है, दर्शन और आदर्शवादी दृष्टिकोण व्यक्ति का रहता है, यात्राओं से लाभ होता है, संस्कृति से और गुरुओं से की सेवा से व्यक्ति को लाभ मिलेगा। संस्कृति का तात्पर्य व्यक्ति अपना जो स्वधर्म है उसका पालन करने से व्यक्ति को लाभ मिलेगा और आनंद महसूस करेगा, ठीक है। नकारात्मक पक्ष की यदि हम बात करें तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है प्रेम को कई बार जो है आदर्श बना लेता है। चंद्रमा से शुक्र मित्रों यदि नवे भाव में बैठते हैं तो देखिए ये हालांकि त्रिकोण का संबंध है, सामान्यतः अच्छा ही कहा जाएगा, प्रयत्नों से सफलता भी देगा, भाई बहनों को सुख मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा व्यक्ति का यदि सदमार्ग पर चलता है तो जीवन अच्छा होगा, ठीक है। और इसके अलावा धन व्यय की बात करें, धन व्यय अच्छा रहेगा, सुख जीवन में रहेगा, इन धर्म में और भौतिक जीवन में एक संतुलन बना रहेगा। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि 10वें भाव में मित्रों बैठ जाए। देखिए चंद्रमा से शुक्र 10वें भाव में बैठता है तो शुक्र से संबंधित व्यापार में सफलता, घूमने फिरने का व्यक्ति शौकीन होगा, ठीक है। इसके माता पिता का सम्मान करें और पिता का सहयोग करें, ठीक है। माता पिता के द्वारा आप माता पिता के सहयोग से या माता पिता के आशीर्वाद से आप जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। विपरीत वर्ग से भी कई बार सामान्यतः व्यक्ति को यहाँ पर लाभ ही होता है। सामाजिक छवि की हम बात करें तो सामाजिक छवि सामान्यतः ठीक ठाक रहेगी, ठीक है। प्रतिष्ठा से कई बार मन जुड़ा रहता है, व्यक्ति मन से चाहता है कि कोई उसको दूसरे व्यक्ति सम्मान दे, इस प्रकार की चाह बनी रहती है। कला फैशन के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, मीडिया क्षेत्र से लाभ मिलेगा, ठीक है। प्रेम और इत्यादि से जुड़े सेवा कार्य से मान लीजिए आप सेवा कार्य इत्यादि से आपको लाभ होगा। नकारात्मक पक्ष क्या रहता है, भावनाओं का सार्वजनिक प्रदर्शन व्यक्ति कई बार यदि करता है तो वो नेगेटिव ही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता फिर बनती है यदि नकारात्मक प्रभाव आ रहा है तो। नकारात्मक प्रभाव कब आएगा, जब चंद्रमा शुक्र कोई भी यदि नीच राशि के हों और राहु केतु या शनि से दृष्टि युक्त हो जाए। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से शुक्र मित्रों एकादश भाव में यदि बैठ जाए। देखिए चंद्रमा से शुक्र एकादश भाव में बैठते हैं तो मित्रों से आपको सामान्यतः भावनात्मक संतोष मिलेगा। इसके अलावा इच्छाओं की यदि हम बात करें तो इच्छाएं सामान्यतः आसानी से पूरी होती हैं, ठीक है। कोई विशेष कार्य से रिलेटेड यदि शुक्र आपकी कुंडली में उपकारक बन रहा हो तो, ठीक है। चंद्रमा शुक्र मित्रों एकादश भाव में बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में धन के लिए जो है ये शुभ होता है ये स्थिति, ठीक है। और इसके अलावा बड़ी बहनों से, बड़े भाई बहनों से साथ साथ और विपरीत वर्ग से सहयोग बनता है। इसके अलावा चंद्रमा शुक्र यदि 11वें भाव में होते हैं तो व्यक्ति का जो मन रहेगा, ठीक है, वो भविष्य में सुख देखेगा,
ठीक है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पहलू आप बोल लीजिए, बोल सकते हैं कि भविष्य में सुख देखेगा मन, ठीक है, वर्तमान को अनदेखा करेगा और भविष्य में सुख देखने का प्रयास ज़्यादा करेगा। यानी भावनात्मक रूप से अगर गहराई की यदि हम बात करें तो थोड़ा सा वो कम रहेगी। आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा से शुक्र यदि 12वें भाव में बैठ जाए। देखिए, चंद्रमा से शुक्र मित्रों यदि 12वें भाव में बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, आध्यात्मिक रूप से लाभ मिलेगा, त्यागपूर्ण प्रेम से लाभ मिलेगा, काल्पनिक कार्यों से, ठीक है, कल्पना अच्छी रहेंगी व्यक्ति, उनसे लाभ भी होगा और एकांत में सुख का अनुभव व्यक्ति करना चाहेगा। विदेश या दूरस्थ स्थानों में व्यक्ति को लाभ होगा। और चंद्रमा से शुक्र यदि 12वें भाव में बैठते हैं और अगर नेगेटिव फल दे रहे हैं शुक्र तो वैवाहिक समस्या होती है कई बार, ठीक है, लंपट स्वभाव का व्यक्ति होता है तो सावधानी बरती जानी चाहिए। कल्पनाशीलता कई बार जरूरत से ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जीवन में भटकाव भी कई बार ला सकते हैं यदि शुक्र पीड़ित हुआ तो। इसके अलावा विवेक बढ़ के सावधानी बरतने का थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। विदेशी कार्यों से सामान्य जातक को लाभ होता है यदि शुभ स्थिति में हो तो। इसके अलावा नकारात्मक पहलू की यदि हम बात करें तो पलायनवादी प्रवृत्ति जातक की रहती है और भावनात्मक कई बार भ्रम बना रहता है।